जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान के अनुच्छेद टॉपिक को देख रहे थे, जिसका 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 101 से लेकर 130 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 101। क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। देखिए, बोल रहा है भारत का कौन सा आर्टिकल्स में नए राज्य का यानी कि नए स्टेट का गठन के लिए दिया गया है। तो अनुच्छेद 3 इसमें क्या है, तो नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया, सॉरी अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है, तो अनुच्छेद 2 में है मतलब कोई भी क्षेत्र को इंडिया में आप शामिल कर सकते हैं, एक नया स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी विदेशी क्षेत्र है उसको इंडिया में शामिल करना है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अनुच्छेद 2 में बोला गया है। वही अगर एक नया राज्य मतलब कोई एक बड़ा राज्य है उसमें से 2 राज्य बनाना है, एक नया राज्य का निर्माण करना है, तो किसके तहत होगा, आर्टिकल्स 3 के तहत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है, ये बोला गया है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 में कोई भी विदेशी क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र जो इंडिया से बाहर है उसको अगर इंडिया में शामिल करना है, मिलाना है, तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और अनुच्छेद 3 में क्या है, एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ को आप याद रखिएगा। इंडिया में कितना अभी राज्य है, टोटल 28 राज्य है इंडिया में भी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। टोटल इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे नया राज्य कौन बना है इंडिया में, तो तेलंगाना। तेलंगाना ये कब बना था, 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ, हैदराबाद। किससे अलग होकर बना था, तो जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है अभी, अमरावती। ठीक है, और जिस टाइम बना था उस टाइम इंडिया का ये 29वां राज्य था। ठीक है, बट जो जम्मू कश्मीर था वो एक राज्य था, उसको हटाकर, उसको राज्य के श्रेणी से हटाकर किस में डाल दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश में, इसलिए एक राज्य कम हो गया। टोटल इंडिया में कितना अभी राज्य है, तो 28 राज्य है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। सबसे नया राज्य पूछेगा तो तेलंगाना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 बोलता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोकता है। देखिए, अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। मतलब आप कोई भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उससे आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्कूल है तो स्कूल में ये नहीं है कि यही धर्म का बच्चा पढ़ेगा या यही जाति के बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे, वहाँ पे सबको जा सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई धर्म, जाति, लिंग ये कोई मैटर नहीं करता है। तो ये किसमें बोला गया है, अनुच्छेद 15 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत यानी ये समानता का अधिकार है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखिए, अनुच्छेद 347 में, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 347 में जनसंख्या की कोई भी एक बहुत बड़ा समूह जो एक विशेष वहाँ का भाषा बोल सकता है। ठीक है,
जैसे हर एक स्टेट में कुछ बहुत बड़ा जनसंख्या होता है, उसका स्पेशल लैंग्वेज होता है, ठीक है। जैसे मणिपुर है तो वहाँ पे क्या है, मणिपुरी बोलता है लोग। असम है तो वहाँ पे क्या बोलता है, असमिया बहुत ज़्यादा लोग बोलता है, ठीक है। झारखंड में खोरठा बोलता है। इस तरह के मतलब बहुत सारा स्टेट में एक विशेष जिसका जनसंख्या ज़्यादा है उसका लैंग्वेज बोला जाता है। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 347 के तहत बोला जाता है, ठीक है। उसका प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 बोलता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता ये कौन सा आर्टिकल्स में है, तो ये है 25 से लेकर 28 तक में है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है उसमें 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल्स में क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता। टोटल कितना फंडामेंटल राइट, 6 है। पहला क्या है, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28। पांचवा क्या है, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार 29-30। और छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल्स 32। तो यहाँ पूछ रहा था धार्मिक स्वतंत्रता, तो कितना से कितना तक है, 25 से लेकर 28 तक। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 बोलता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। देखिए, अगर पूछेगा भारत के कौन सा आर्टिकल्स में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया, मतलब उसके तहत उसका नियुक्ति किया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये कौन सा आर्टिकल के तहत होता है नियुक्ति, तो 148 के तहत होता है, ठीक है। लेकिन उसका कर्तव्य मतलब उसका काम के बारे में वर्णन किया गया, तो किया गया आर्टिकल्स 149 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका कर्तव्य के बारे में पूछेगा तो आर्टिकल्स 149। उसका नियुक्ति पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल्स में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग है, तो 148। अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कैग कौन है इंडिया का भी, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसका कर्तव्य के बारे में पूछेगा, इंडिया के कैग का जो कर्तव्य है वो कौन सा आर्टिकल्स में है, 149। नियुक्ति 148। कौन करता है इसका नियुक्ति, तो राष्ट्रपति। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 बोल रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार को प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है, तो आर्टिकल्स 112। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल्स 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष, अब वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है, तो 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है क्या वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। इसको याद रखिएगा, पूछता है वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। अनुच्छेद 112 के तहत उसका व्यय या उसका विवरण वगैरह संसद के समक्ष पेश किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 बोलता है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका 361 यानी सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में उसके प्रति जवाबदारी नहीं देगा, मतलब वो कुछ भी काम कर सकता है, उसका जो है उसका जो न्यायालय वगैरह है उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं होगा। तो उसको कुछ एक विशेष शक्ति दिया गया भारत के राष्ट्रपति को, किसके तहत, आर्टिकल 361 के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही मैच किया गया है, मैच नहीं किया गया है, सॉरी। अनुच्छेद 39 का ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। 39 के ए में क्या दिया गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी राइट है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, ये भी राइट है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है।
तो इसमें बोल रहा है कौन सा इसमें सही मिलान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। डी क्या है, सही नहीं मिलाया गया, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, और 39 का ए में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 भी देखिए मैच कराना है। अनुच्छेद 54 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट सही हो जाएगा। ठीक है, एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहा है, सूची 1 का सूची 2 से इसमें क्या करें, मैच करवाना है। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किसमें है, अनुच्छेद 148, यानी 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग 280, 2 का 2 हो जाएगा। अब 1 का 3, 2 का 2 किसमें है, 1 का 3, 2 का 2, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में है। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 323 का ए में है, प्रशासनिक प्राधिकरण। संघ लोक सेवा आयोग किसमें है, 315 में। मैच हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 भी मैच करवाना है। अनुच्छेद 61 देखिए, अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब 1 के हो जाएगा 2, 1 का 2। अब 1 का 2 किस में है, 1 का 2 ए में है और 1 का 2 सी में है, यानी ऑप्शन नंबर चाहे ए होगा सही या फिर सी सही होगा। अब बी का देखते हैं, अनुच्छेद 67 की खामी क्या है, तो उपराष्ट्रपति को हटाना है, 3 होगा। बी का 3, बी का 3 है। बी का सी देखिए कहाँ पे है, तो बी का 3, बी का 3 इसमें सिर्फ नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट सही हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। 94 में क्या है, स्पीकर को हटाना। डी का 1 हो जाएगा। 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, तो ये मैच हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 बोलता है, इसको भी मैच करवाना है। 54 में क्या है, 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 155 में क्या है, राज्य और राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति है। 164 में क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 भी सेम मैच करवाना है। अनुच्छेद 323 का ए, निर्वाचन देखिए, निर्वाचन किस में है, तो बी का हो जाएगा 1। 324 में क्या है, निर्वाचन है। बी का 1 किस में है, बी का 1, बी का 1, बी का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, नहीं ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगर 4 को मिलाने के लिए दिया हुआ है, अगर आपको 1 भी मालूम है तो आप वहाँ से एलिमिनेट करके ऑप्शन को सही मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन हमको याद था, तो बी का जब भी होगा तो 1 होगा। अब बी का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है कि बी का 1 यहाँ, बाकी बी का सब अलग अलग, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको सही कर सकते हैं। अब 1 का 2 हो जाएगा इसमें, 1 का 2, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा ये वाला, और डी का क्या हो जाएगा 3, डी का 3 हो जाएगा, लोकसभा एवं सरकार। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। 114 बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य को सुरक्षा प्रदान करे, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह दायित्व बनता है कि कोई भी बाहरी आक्रमण या कोई भी इंटरनल जो भी अशांति हो रहा है उसको से राज्य को सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, कौन सा आर्टिकल्स के तहत, आर्टिकल 355 के तहत, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 115 बोलता है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। देखिए, अध्यादेश, अध्यादेश कौन सा है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस आर्टिकल्स के तहत, 1, 2, 3 यानी 123 आर्टिकल्स 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर उस तरह कुछ इमरजेंसी है, कुछ कानून बनाना है, वो संसद सत्र में नहीं है, तो कुछ भी अध्यादेश जारी कर सकता है जिससे देश के हित में हो। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 123।
23। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 बोलता है गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया था? अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 117 बोल रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। देखिए जो फंडामेंटल राइट है उसमें समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार ये कौन सा आर्टिकल्स में? 14 से 18। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट से हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा था समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है समानता का अधिकार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 118 भी मैच करवाना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, ए का हो जाएगा 3। वित्त आयोग 280, 2 का 2। अब 1 का 3 2 का 2 किसमें है? 1 का 3 2 का 2 ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में नजर आ रहा है। सी का 4 हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण 323 का ए। डी का 1 निसंग लोक सेवा आयोग किसमें? 315। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? अनुच्छेद 355। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा 355। बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा कौन सा आर्टिकल से तहत करता है केंद्र? अनुच्छेद 355 के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 बोलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार कौन सा इसमें दिया गया है? किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा। देखिए अनुच्छेद 3 के बारे में बोल रहा है कौन सही है? तो अनुच्छेद 3 में हम लोग क्या बताएं? कोई भी नया राज्य के सीमाओं में परिवर्तन, तो किसी भी नए राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 3 सही हो जाएगा, सी। ये ए सही बता रहा है और ये सही बता रहा है आर्टिकल 3 के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। 121 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो आर्टिकल 148। कैग का नियुक्ति किसके तहत किया जाता है? 148। उसका कर्तव्य का वर्णन किसमें है? 149। वर्तमान में कौन है अभी इंडिया का कैग? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। 122 बोल रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 48 का ए। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। 48 का ए के तहत मौलिक कर्तव्य में इसको दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। 123 बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। जो अनुच्छेद 51 है वो इंडिया का विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। 124 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो जो संसद है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता वगैरह हो गया उस पर कानून बना सकती है संसद राज सूची के विषय पर भी, तो अनुच्छेद 249 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 249 के तहत संसद जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर कानून बना सकती है राज सूची के विषय पर भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125 बोलता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसको हम पिछले बार भी बताए हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल इसका इंडिया में अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, ये इमरजेंसी से रिलेटेड है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 360 यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। 126 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? देखिए नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश
एवं स्थापना, ये अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 2 में। वही पूछेगा नए राज्य का गठन, तब क्या होगा, अनुच्छेद 3। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नए राज्य के प्रवेश व स्थापना कौन सा आर्टिकल्स में है, आर्टिकल्स 2 में। नए राज्य का गठन के लिए कौन सा आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 बोल रहा है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान में, तो है 169। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का किस में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल्स 169 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रोक लगाता है, आर्टिकल्स 15। हम पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। जो भी आर्टिकल्स 15 वो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या छुआछूत पे रोक लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 129 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 347। क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीछे, पर इसको हम बता चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। 130 बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 तक। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।